फ्रेंड्स, तो ये ना मेरे 19 तारीख के दिन का वीडियो है, रात के 10 बजे का। तो बस मैं यहाँ लगवा रही हूँ मेहंदी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। और आज तारीख हो चुकी है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो हैप्पी करवा चौथ मेरी यूट्यूब फैमिली को। सो फ्रेंड्स, मेरा भी नहाना धोना सब कुछ ना हो गया है। तो आज ना मैंने भी ये नया वाला सूट पहना हुआ है, ये देखिए। और ये जो हस्बैंड जी ने मंगलसूत्र दिया था मैंने वही पहना है, और उसी की मैचिंग की ना मैं ये इयररिंग लेकर आई थी, तो बस यही पहनी हूँ। और मेकअप वगैरह ना आज अभी कुछ भी नहीं किया है, ओनली मॉइस्चराइज़र बस किया है और सिंदूर लगा लिया था और लिपस्टिक लगा ली है। तो अभी ना यहाँ हमारे यहाँ पर सभी सो रहे हैं दोस्तों। तो बस कान्हा बस ही उठा हुआ है घर पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मेहंदी लगवाई थी यहीं बाजू में ही जो रहती है ना रोशनी, तो मैंने उसी से ही लगवाई हुई है। और ना अभी ना मुझे पूजा करनी है दोस्तों, अभी पूजा की नहीं है मैंने, पूजा करूँगी मैं। और आजू बाजू में सभी लोग यहाँ पर उठ गए हैं यहाँ पर, तो क्योंकि दिवाली का समय है तो किसी के यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, तो कुछ हो रहा है तो आवाज़ मतलब कि आ रही है इसमें। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा सुबह की। तो बस नहाई धोई हूँ और यहाँ पर आ गई थी पूजा करने की। तो मैंने बाहर की पूजा कर ली है और बस यहाँ अंदर की ही रह जाती है। तो यहाँ अंदर मंदिर में भी कर लेते हैं पूजा। जय हो मैया की, जय हो माता रानी। तो आप भी कर लीजिए दर्शन मेरे यहाँ के भगवान की। तो यहाँ बन गई है चाय दोस्तों। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर, तो आपने देखा ही कि ये बन गई है चाय। तो सबसे पहले ना मैं चाय दे देती हूँ सभी को, क्योंकि ना सभी लोग अब उठ चुके हैं तो मुझे तो पीनी ही नहीं है। तो हस्बैंड जी को और बच्चों को दे देती हूँ चाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं खाना, क्योंकि समय हो गया है कि समय से ही मैं खाना पीना बना कर रख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ना पूजा मैं अपने घर पर ही करती हूँ और साथ में मेरी देवरानी जेठानी है, तो वो भी आ जाती हैं पूजा के लिए। यहाँ हम लोग साथ ही में करते हैं। तो मैंने सोचा कि खाना पीना बनाकर रेडी हो जाते हैं जल्दी ही समय से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ ही में मैं बनाऊँगी आज रायता भी। तो कुछ स्पेशल से तो होना ज़रूरी ही रहता है, क्योंकि खाना तो हम दाल चावल तो डेली ही खाते। तो मैंने सोचा आज मटर पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ बन चुकी है मटर पनीर की सब्ज़ी और है तो मैंने बनाई हूँ पूरियाँ। तो पूरियों में पहले ना अठमाई जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं, तो पहले मैंने छोटी छोटी जो पूरियाँ रहती हैं पूजा के लिए पहले अठमाई ही बनाऊँगी और इसके बाद ही मैं ना, और ये ना मैंने जो दिए दिखाए आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर दिए बना लिए थे, क्योंकि ना ये मिट्टी के दिए तो हम रोज़ ही जलाते हैं। तो कुछ स्पेशल दिन के लिए कुछ अपने हाथ से यदि बन जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा आज ना ये वाले दिए जलाएंगे आटे वाले। तो इन्हीं में मतलब जोत बना कर रखेंगे बढ़िया से पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ना थोड़ी सी पूरियाँ और सेक ली हैं मैंने, बच्चों के लिए भी खा लेंगे थोड़ी सी, मतलब कि बाद ही में जो सेकूँगी मैं 4-6 पूड़ियाँ, और अभी बाकी जो है सब सेक कर रख लूँगी। क्योंकि ना बच्चे लोग गरम गरम खाते हैं तो ये लोग खा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चे लोगों ने सभी ने खा लिया था खाना, क्योंकि खाना गर्म था तो बच्चे समय से, क्योंकि यदि हम पूजा पाठ पे लग जाते हैं ना तो हम ज़्यादा ध्यान फिर बच्चों पर नहीं दे पाते हैं। और आज का ऐसा दिन रहता है कि काफ़ी समय लगता है इन सभी चीज़ों पर। और ये जो पायल देख रहे हैं आप दोस्तों, तो ये ना मेरी पायल शादी वाली पायल है दोस्तों ये। तो जो भी शादी का सामान रहता है वही पहन लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने पायल पहन ली थी और इसके बाद ही ना मैं नैन पेंट लगा लूँगी। तो बस मैचिंग का ही लगाऊँगी, साड़ी रेड है तो ग्रीन कलर का मैं नैन पेंट लगाऊँगी यहाँ पर। और लगे हाथ मैंने सोचा कि ना हाथों पर भी लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर साड़ी वगैरह पहनने लगते हैं ना और तैयार होने लगते तो फिर इसमें ना फिर हाथों का ये जो है ना ख़राब भी होने लगता है। यदि थोड़ा देर टाइम देना पड़ता है और फिर जल्दी जल्दी में हबड़ दबड़ में ये ना
अच्छा नहीं हो पाता है, फिर यहाँ कहीं पोछा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो पहले ही नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है जो मैं मतलब कि साड़ी और पिछौरा वगैरह जो भी है और जो ज्वेलरी है, कड़ी वगैरह, यही सब पहनूंगी मैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ एक बार और। और यहाँ पर मैंने पहन ली है चूड़ी और कड़ी। इसके बाद ही पर ना मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है और अपना हेयर स्टाइल है कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो बस ये जो जूड़ा वगैरह है ये बना लिया है, और जो आजकल जो ट्रेंड में चल रही थी ये हेयर स्टाइल, तो ये बनाया। और मेरी मौसी खड़ी है कि मम्मी क्या क्या लगा रही है, बस देख रही है कि मम्मी इसके बाद ये लगा लेना, ये लगा लेना। तो बस मेरी मतलब कि ट्रेनिंग के अनुसार ये खड़ी हुई है मेरी बेटी। तो बस, और ये आई शेडो वगैरह जो भी है तो मेरे से आता नहीं है, मैं तो ये ना मेरी बेटी लगाएगी। लाइनर वगैरह भी मेरे से अच्छे से नहीं आता है। तो बस ये खड़ी है कि मैं अपना मेकअप कर लूँ, क्योंकि ना मेरी आदत है कि मैं मेकअप किसी से नहीं कराती हूँ, जो भी अपने चेहरे का रहता है। क्योंकि ना मुझे अपने ही अनुसार ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरी बेटी हाइलाइटर वगैरह लगाई, तो मैं इससे कह रही कि ज़्यादा मत लगाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो लाइनर और आई शेडो वगैरह इसी ने ही लगाया है मुझे। सो फ्रेंड्स, हो गई हूँ तैयार। बस जो भी थोड़ा बहुत मेरे से मेकअप बनता है तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो बस आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ पर ना छायरी पड़ रही, मतलब ऐसे। तो मैं इस साइड से बताती हूँ आपको। तो मैं हो गई हूँ तैयार फ्रेंड्स। देखिए कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा लुक कुछ इस प्रकार का है। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और यहाँ आ गई थी जो मेरे बाजू में जो जेठानी रहती हैं, सब मतलब कि हमारे जी कुटुंब समाज के हैं। तो यहाँ पर जो ये आ गई थी सपना दीदी, तो हम लोग यहीं पर पूजा करते हैं। और साथ ही मैं ना यहाँ पर आ गई थी दीदी, पंडिताइन दीदी, जो मैंने आपसे कई बार बताया है। तो दीदी आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पर ना महावर ही लगा रही हूँ, क्योंकि पहले माता जी को लगाया है मैंने और इसके बाद ही में मैं लगा रही हूँ। तो पैर मैंने इस साइड नहीं किए हैं, क्योंकि ना यहाँ भगवान बैठे थे और मैं यहीं पर बैठकर लगाने लगी थी। तो मैंने सोचा यहीं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लग गया है मेरा भी महावर। और इसके बाद ही में ना ये पूजा की थाली है ये मेरी। तो जो जो सामान लगता है तो बस मैं ले जाकर यहीं पर रख लूँगी, क्योंकि पूजा के लिए यहीं करनी है हमें पूजा। तो जब तक मेरी देवरानी आ रही है तब तक हम लोग यहाँ पर सब कुछ रेडी करके रखती हूँ मैं, पूरी अपनी थाली वगैरह। तो ये खीर पूड़ी है प्रसाद के लिए, और ना करवे मैंने थोड़ी सी ही गेहूँ रखी हुई है, उसके ऊपर जो है मीठा रखा हुआ है। और ये हैं फूल। तो फूल तो हमारे यहाँ ढेर सारे ही मिल जाते, फूल की तो कमी होती ही नहीं है। साथ ही में ना ये गेंदे के फूल भी ले आए थे हम लोग। और ये चुन्नी है ना माता रानी को मैं तुलसी मैया पे डाल रही हूँ, पर ना वहीं बैठे बैठे ही डालनी है। तो पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उठ कर नहीं डालते हैं, तो बैठे के ही डालनी पड़ती है। और ये जो चुन्नी है एक मैंने करवा माता को चढ़ा दी है। बस जो भी श्रृंगार है, टीका, चंदन, फूल, बेलपत्र, सब कुछ माता रानी को हम अर्पित करेंगे। तो दीदी हमारी बैठी हुई पंडिताइन दीदी, तो सारी पूजा की विधि दीदी बताते ही जा रही हैं। वैसे हम लोगों को भी आती है, और दीदी आ जाती है तो बहुत ही हेल्प हो जाती है हमारी। तो कथा वगैरह दीदी ही पढ़ेंगी। तो और ये अच्छा भी रहता है ना कि कोई यदि हमसे कोई सियाने, मतलब कि हमसे बड़े रहते, बुजुर्ग सब कुछ अच्छे से बताते, तो पूजा भी हमारी अच्छे से संपन्न होती है। तो चलिए हम सुनते हैं कथा माता रानी की। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद
और इसके बाद ही ना चंद्रमा जो थे निकल आए हैं। और वैसे ही ना आज बदल है तो बिल्कुल ना बहुत मुश्किल से दिख रहे थे। और हमारे यहाँ पर तो वैसे ही बहुत लेट दिखता है चाँद, क्योंकि ये जो घर बना हुआ है ना तो इसके कारण ना दिखते ही नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर जब निकल आए हैं, भाई 10 सवा 10 बज चुके थे दोस्तों, तो यहाँ पर जो चंद्रमा निकल आए थे तो हम लोगों ने दिया पूजा की, पहले चंद्रमा की और अर्घ दिया, और इसके बाद ही पर यहाँ पर हमने दीपदान किया है। तो इस पर गंगा जल मिला लिया था और जो घर का जो पानी रहता है उसी में किया हम लोगों ने दीपदान। और यहाँ पर जो है चंद्रमा अच्छे निकल आए थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए थे मेरे। और यहाँ मैंने चंद्रमा को देखा और फिर अपने मतलब कि हस्बैंड जी को देखा साथ ही में। और इसके बाद ही मैंने उतारी आरती। और बस विधि विधान से ऐसे ही कि मैंने इनकी पूजा जैसे की जाती है और ले लिया इनका आशीर्वाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो है पूजा हो गई है। और यदि ना कुछ भी मुझसे गलती होती है ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिर इन्होंने मुझे पिलाया यहाँ पर पानी। और इसके बाद ही ना मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि ना किचन में भी काम था। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ सेकी मैंने। और है तो इसके बाद ही ना यहाँ पर लगाने लगी हूँ थाली, क्योंकि खाना जो था ठंडा हो गया था। तो मैं बस थोड़ा ना इसे गर्म कर रही थी कि थोड़ा गर्म हो जाएगा तो खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए थे खाना बने। और है तो काफ़ी टाइम भी हो गया था खाना खाने में हम लोगों को। तो बस हस्बैंड भी ढूंढ रहे थे हंसिया, तो फिर मैंने नहीं दी चाकू नींबू काटने के लिए। और ये हमारी आज की थाली दोस्तों। तो बस खाने में ना बस दाल चावल पूड़ी सब्जी रायता और पापड़ खीर, बस यही कुछ है। और सैलेड ना मैंने काटा था तो मैं इसमें ना रखना ही भूल गई थी थाली में। जब मैंने खाना खा लिया था उसके बाद ही मुझे ध्यान आया था कि सैलेड रखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए खाना। तो बस आज हम लोग साथ ही में खा रहे हैं खाना, क्योंकि साथ में खाने से कुछ ज़्यादा ही प्यार बढ़ता है बताते हैं। तो आज के दिन तो बनता ही है साथ में खाना। और इसके बाद ही ना कुछ पिक हैं जो हमने क्लिक की थी, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की एंडिंग बस मैं यहीं करती हूँ। यदि ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड नाइट दोस्तों।